हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आनंद इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि बता दें कि आप लोगों को इस वीडियो में अजय कुमार अग्रवाल के बुक से क्लास 11th को के सभी चैप्टरों को कवर कराया जाएगा। तो इस पहले लेक्चर में हम लोग जो है त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं और आज की इस पहले लेक्चर में त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, तो जैसे कि इसकी क्या परिभाषा होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है हम लोग त्रिकोणमिति की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो दो वर्डों से मिल करके बना होता है। जैसे कि ये एक त्रिकोण और दूसरा जो होता है वो मिति। तो त्रिकोण का मतलब होता है कि तीन कोणों से घिरी हुई आकृति या फिर तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, और मिति का मतलब मापन। मतलब कि ये त्रिकोणमिति एक गणित का ऐसा ब्रांच होता है या फिर शाखा होता है जिसमें जो है हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जो है टर्म्स पढ़ते हैं। मतलब कि त्रिभुज के भुजाओं का मापन करते हैं या फिर त्रिभुज के किसी कोणों का मापन करते हैं। क्योंकि ये त्रिकोणमिति जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है, लेकिन चाहे तो हम लोग अदर त्रिभुज को भी एक समकोण त्रिभुज में कोरिलेट करके जो है चाहे तो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि इसको आवश्यकता क्यों पड़ी त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए, तो त्रिकोणमिति का यूज जो है हम लोग करके एक जनरल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना रहता है। तो इसलिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो वहाँ तक बिना पहुँचे जो है हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी कितनी दूरी है हमारे पास से। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये कोई अगर बिल्डिंग है और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस बिल्डिंग के हाइट को मेजर अगर करना चाहता है, तो वो अगर इसको ये डिस्टेंस मेजर कर पाता है इजिली कि वो कितना डिस्टेंस पे है बिल्डिंग, और उसके आइज पर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये फाइंड आउट कर पाता है कि वो कितना एंगल पर बन रहा है, तो वो इजिली जो है इस हाइट को मेजर कर सकता है। ओके स्टूडेंट, और भी ये चीज़ें जो है इसका यूज होता है, वो चीज़ें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो ये त्रिकोणमिति की परिभाषा को हम लोग छोटे वर्ड में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज से संबंधित उसके भुजाओं या फिर उसके कोणों का मापन करना सीखते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक जो होता है वो होता है कोण। कोण का मतलब ये होता है कि अगर कोई किरण अपने मूल बिंदु से किसी एक ओर घूमती है तो उसे हम लोग कोण कहते हैं। मतलब कि कोण एक ऐसी राशि होती है जिससे ये स्पष्ट होता है कि कोई किरण अपने मूल बिंदु से कितना एक साइड जो है वो घूमी हुई है। ओके स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक होता है वो कोण का मापन। क्योंकि कोण का मापन जो होता है दो राशियों में किया जाता है। एक जो होता है वो अंश या फिर डिग्री, और दूसरा जो होता है वो होता है रेडियन। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि एक अंश किसको कहते हैं या फिर एक रेडियन किसको कहते हैं। तो इस मात्रक से के बाद जो है हम लोग समकोण पढ़ते हैं। समकोण का मतलब ये होता है कि अगर कोई किरण एक वृत्त के चतुर्थांश भाग को कवर करती है तो उसके द्वारा बने कोण को समकोण कहा जाता है। मतलब कि अगर ये कोई अगर वृत्त दिया हुआ है और ये अगर कोई किरण है तो ये इतना घूम जाती है ताकि इसके एक चतुर्थांश भाग को कवर कर लेती है, तो इसके द्वारा बने कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है चतुर्थांश। ये चतुर्थांश तो आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई कार्तीय तल जो होता है वो दो लंबवत रेखाओं से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग एक्स ओ एक्स डैश और एक को वाई ओ वाई डैश से कहते हैं। तो ये जो लंबवत रेखाएं होती है वो तल को चार बराबर भागों में विभाजित करती हैं। जैसे कि ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका एक डिग्री या फिर एक अंश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं अभी समकोण, और यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि अगर कोई किरण अपने मूल बिंदु से घूम करके अगर एक चतुर्थांश भाग को वृत्त का अगर कवर करती है तो उसे समकोण कहते हैं, जिसे हम लोग 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस 90 डिग्री को अगर 90 भाग में अगर विभाजित कर दें तो उसके एक भाग को ही हम लोग एक डिग्री या फिर एक अंश के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसको अगर 90 भाग में डिवाइड कर दिया जाए इस तरीके से, तो जो एक भाग द्वारा बना कोण है उसे हम लोग एक डिग्री या फिर एक अंश के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका रेडियन। तो रेडियन का मतलब ये होता है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर अगर
कोई उस वृत्त का चाप और केंद्र पर अंतरित कोण जितना बनाता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो ये कोई अगर वृत्त है और इसकी त्रिज्या सपोज कर लेते हैं कि 2 है, 2 सेंटीमीटर या फिर 2 जो भी यूनिट्स आप मान सकते हैं, तो 2 है। और अगर ये 2 के ही बराबर अगर इसका चाप भी बन रहा है तो इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित कोण को जो है हम लोग 1 रेडियन के नाम से जानते हैं, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर RED से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें कि त्रिकोणमिति का परिभाषा, कोण किसे कहते हैं, मात्रक क्या होता है, समकोण क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, 1 डिग्री या फिर 1 अंश किसे कहते हैं और 1 रेडियन किसे कहते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका ये जो कोण का 2 मात्रक है, एक होता है डिग्री या फिर अंश, दूसरा होता है रेडियन। तो इन दोनों में कुछ संबंध भी होता है कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन के बराबर होता है या फिर 1 रेडियन जो है कितने डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।